यो भगवान जाने। संयम से चलिए, युक्ताहार विहार से पवित्र भोजन पाइए, ना गलत देखना, ना गलत सुनना, ना गलत बोलना, ना गलत करना, ना अधिक खाना, ना अधिक बोलना, ना अधिक सोना। अभी संयम में आ जाओगे। संयम में एक आत्मानंद की अनुभूति होती है। एक मन वहीं जाता है जहां उसको आनंद की अनुभूति, तो स्वास्थ्य वर्धक होती ले। हाँ, तो ऐसे हम, जैसे हम कभी आपको कड़ुए वचन कह दें तो उसको ये ना समझा जाए कि अपनी ठकुराई दिखा रहे हैं हमको, नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। अगर गुरु अपने शिष्य को प्रिय ही बोलता रहे तो नाश हो जाएगा, शिष्यता का नाश हो जाए। वैद्य मरीज के अनुकूल हो जाए, मरेगा वो। और अगर मंत्री सलाहकार राजा के अनुकूल ही बोलता रहा तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। उसको सत्य बोलना है। गुरुदेव को सत्य मार्ग पे अपने शिष्य को स्थित करना है। तो यद्यपि हम आपके सेवक हैं। एक चोर था, वो बहुत चोरी भी करता था, हिंसा भी करता था। एक दिन वो चोरी करके भगा तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया। जिससे सेठ के यहाँ किया, वो भी घोड़े पर सवार होकर पीछा किया, क्योंकि संपत्ति जेवर आदि लेके, और वो अकेले करता था बड़े बड़े राजमहलों में। तो चतुर्भुज दास जी नाम के एक महापुरुष है, वो सत्संग कर रहे थे, तो हजारों लोग बैठे थे। उसने सोचा कि यार यहाँ बच सकते हैं, तो भीड़ में घुस के बैठ गया चुपचाप। अच्छा, राज कर्मचारियों ने देखा नहीं कि किधर गया, और मन में तो आया कि कहीं यहाँ न हो, तो सोचा कि सत्संग में ऐसे चोर आदमी, हिंसक आदमी क्यों बैठेंगे। और उस समय प्रसंग चल रहा था, जो संत सदगुरुदेव की शरण लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस बार बार वो वही बात सोचता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो नजदीक गया, बोले महाराज अभी आप कह रहे थे कि संत संग करके और गुरु की शरण होकर वो नया जन्म होता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सही बात है? तो उनका हाँ सत्य विषय है। तो बोले मैं हिंसक और चोर हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? ये जो सोना चांदी लाए ये आप ले लो और हमें आप निष्पाप कर दो। बोले इसकी जरूरत नहीं, ये सोना चांदी तो जिसका है तुम उसी को, यहाँ हमें सोना, हमारी बात मान लो, आज से तुम ये नाम जप करना और आज से तुम्हारा नया जन्म, कोई तुम्हारा पाप नहीं। तो मोड़ मुड़ाया उसने। फिर तिलक, द्वादश तिलक लगवाए जाते, वैष्णव जन द्वादश तिलक लगाते हैं। अब तो बड़ी मस्ती में जा रहा था, सेठ ने देखा यही चोर है यही। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी वापस कर दे जा करके, तो अन्य को ऐसे बांट दिया, यही चोर है। पकड़ लिया उसको राजा के सामने। उसमें राज दरबार लगते थे, वहां न्याय होता, तो बंदी बनाए। अब वैष्णव तिलक लगा हुआ, तो राजा ने कहा तुम वैष्णव को बंदी बना के लाए। सेठ ने कहा महाराज मैं कसम खा के कहता हूं बहुत नाटक करता है ये, यही है चोर, यही चोरी की है। ये बचने के लिए इसने मोड़ मुड़ा लिया, फौरन तिलक लगा लिया। वो कहते महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब तो उस समय जो प्रथा चलती थी, वो हाथ में घी लगाया, ऐसे लगाया जाता, और पीपल का नवीन पत्ता कोमल ऐसे रख दिया जाता, और इतना मोटा लोहे का फार लाल गरम करके रखा जाता, और 7 कदम चलवाया जाता। अगर वो कच्चा धागा में लिपटा हुआ पीपल का पत्ता झुलसेगा नहीं तो वो सत्यवादी है, अगर झुलस गया तो फांसी की सजा। उस समय यही सजाएं थी। तो पहले इसी चोर को कहा गया कि आप अगर सत्य कह रहे हो इस जन्म में नहीं किया तो आप ऐसा करो,
घी लगाया गया, पीपल का पत्ता रखा गया, कच्चा धागा बांधा गया, और जलता हुआ बजनी लोहा लाल एकदम उसके, हाँ उसने मन में कहा, गुरुदेव आपने कहा था जो दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म माना जाता है। और जोर से बोला, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चला और फार को ऐसे फेंका, दिखाया कि वो धागा झुलसा भी नहीं था। अब तो हुआ कि सेठ को फांसी दो, वैष्णव पद दो। तो उसने कहा नहीं महाराज, ये भी सही कह रहे हैं। तो कहा, ऐसा अब नहीं मान सकते क्योंकि प्रमाण सिद्ध हो गया। बोले नहीं महाराज, इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में चोर। सेठ ने कहा महाराज पिछले जन्म में नहीं, ये अभी की बात कर। तो उनका हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप सत्य प्रमाणित हो गए, दंड तो आपको दे नहीं सकते। तब उन्होंने कहा मैं चोर हूं, चोरी करता था, पर हम गुरुजी की शरण में हो गए। उन्होंने कहा जिसका शरणागति मंत्र हो जाता है, वैष्णव बन जाता है, उसका नया जन्म माना जाता है। राजा ने कहा मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ, जो तुम जैसे पापी को भी महात्मा बना दिए। तो देखो, अपने को आज से मान लो कि आज से नया जन्म हुआ। सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब जो गलती, उस गलती को मत करना, भगवान निश्चित मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे।